नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट क्राइम की काली रातें में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके खून को जमा देगी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने हत्या को एक कला बना दिया और अपने शिकार को तेजाब में घोलकर दुनिया से गायब कर दिया। उसका नाम जॉन जॉर्ज है, ब्रिटेन का एसिड बाथ मर्डरर, जिसने 1940 के दशक में मौत का ऐसा खेल खेला कि पुलिस भी हैरान रह गई। तैयार हैं इस डरावने सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1944, जगह लंदन। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। लोग बमों और तबाही से डरे हुए थे, लेकिन इन सायों में एक और खतरा छुपा था। जॉन जॉर्ज है। बाहर से वो एक सभ्य, स्मार्ट और चार्मिंग इंसान लगता था। सूट पहने मुस्कुराता हुआ वो ऐसा शख्स था जिस पर कोई भी भरोसा कर ले। लेकिन उसके अंदर एक ठंडा, खूंखार दिमाग जो सिर्फ पैसों और खून का भूखा था। हेग का जन्म 1909 में एक सख्त धार्मिक परिवार में हुआ था। बचपन में वो चर्च में गाना गाता था, लेकिन उसकी आत्मा में शैतान बस चुका था। 1930 के दशक में वो छोटे मोटे अपराधों में लिप्त हो गया। चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी। जेल की सलाखों ने उसे और सख्त बना दिया। और फिर 1944 में उसने अपना पहला शिकार चुना। विलियम मैकस्वान उसका पुराना दोस्त। विलियम एक अमीर परिवार से था। हेग ने उसे अपने घर बुलाया, एक कप चाय का न्योता दिया। लेकिन जैसे ही विलियम ने दरवाजा पार किया, हेग ने उस पर हथौड़े से वार किया। एक जोरदार प्रहार और विलियम जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन हेग यहीं नहीं रुका। उसने विलियम के शरीर को एक बड़े ड्रम में डाला और फिर तेजाब डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड की एक एक बूंद ने विलियम को घोल दिया। हड्डियां, मांस, सब कुछ। 2 दिन बाद जो बचा उसे हेग ने नाले में बहा दिया। क्यों? पैसों के लिए। हेग ने विलियम की संपत्ति हड़प ली। उसकी चालाकी ऐसी कि किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन एक हत्या से उसकी भूख नहीं मिटी। अगले 5 सालों में उसने कम से कम 8 और लोगों को इसी तरह मारा। मैकस्वान के माता पिता आर्चिबाल्ड हेंडरसन और उनकी पत्नी, और फिर एक अमीर विधवा ओलिव डुरंडडीकन। हर बार वही तरीका, हथौड़ा, तेजाब और फिर संपत्ति पर कब्जा। लेकिन दोस्तों, एक की कहानी में एक ट्विस्ट है। वो मानता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसका दावा था बिना शव के कोई हत्या साबित नहीं हो सकती, और सचमुच तेजाब ने उसके शिकार के सारे सबूत मिटा दिए थे। वो अपने आप को जीनियस समझता था। लंदन की गलियों में वो खुलेआम घूमता था, महंगी गाड़ियां चलाता था और लोगों को अपनी झूठी कहानियों से बहलाता था। लेकिन हर अपराधी की तरह उसने भी एक गलती की। 1949 में ओलिव डुरंडडीकन की हत्या ने उसे पकड़वा दिया। ओलिव एक 69 साल की अमीर महिला थी। हेग ने उसे अपने कारखाने में बुलाया, ये कहकर कि वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। लेकिन वहां पहुंचते ही हेग ने उसे गोली मार दी। फिर वही तेजाब का ड्रम। लेकिन इस बार वो जल्दबाजी में कुछ सबूत छोड़ गया। पुलिस को उसके कारखाने में एक कोट मिला जिसमें ओलिव का पर्स था। और फिर एक ड्रम में कुछ ऐसा मिला जो तेजाब भी नहीं मिटा सका, ओलिव के दांत। पुलिस ने हेग को हिरासत में लिया। पहले तो उसने नाटक किया, कहा मैं बेकसूर हूँ, लेकिन जब पुलिस ने दबाव डाला तो उसका घमंड टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने 9 लोगों को मारा। उसने हर हत्या को विस्तार से बताया, कैसे वो उन्हें बहलाता था, कैसे मारता था और कैसे तेजाब में घोलता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उसने कहा कि वो अपने शिकार का खून पीता था। हाँ दोस्तों, हेग ने दावा किया कि वो एक वैम्पायर था। क्या ये सच था या सिर्फ उसकी पागलपन की कहानी?
कोई नहीं जानता, लेकिन पुलिस को इतना पता था कि वो एक खतरनाक कातिल था। 1949 में कोर्ट में उसका ट्रायल हुआ। वकीलों ने कहा कि वो पागल है, लेकिन जूरी ने इसे खारिज कर दिया। 10 अगस्त 1949 को जॉन जॉर्ज हेग को फांसी पर लटका दिया गया। उसकी आखिरी सांस के साथ एसिड बाथ मर्डर की कहानी खत्म हुई। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो बाहर से सभ्य दिखता था, लेकिन अंदर से इतना क्रूर था। 9 जिंदगियां जो सिर्फ उसके लालच की भेंट चढ़ गईं। क्या वो सचमुच वैम्पायर था या बस एक बीमार दिमाग का शिकारी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात पक्की है, जॉन जॉर्ज हेग का नाम इतिहास में हमेशा एक खौफनाक दाग की तरह रहेगा। तो दोस्तों, ये थी तेजाब के कातिल की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे अपराधी इंसान होते हैं या कुछ और? हमें अपने जवाब कमेंट में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्ते।